हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था, आशीर्वाद हॉस्टल। ये हॉस्टल अब बस नाम ही रह गया था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस हॉस्टल में भूतों का बसेरा है। सालों पहले हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, अचानक उस कमरे से चीखने की भयानक आवाजें आने लगीं। लोग भागते हुए कमरे तक पहुंचे, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसमें रहने वाला छात्र जलकर खाक हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत जमी हुई थी, मानो वह मरते समय भी कुछ भयानक देख रहा हो। उस घटना के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी दीवारों पर खून के निशान नजर आते। लोग कहते थे कि उस छात्र की आत्मा अब भी हॉस्टल में भटक रही है और अपने मौत का बदला लेना चाहती है। कुछ सालों बाद एक नया ग्रुप कॉलेज के छात्र हॉस्टल में रहने के लिए आया। उन्होंने इन डरावनी कहानियों को महज अफवाह समझा और हॉस्टल में रहने का फैसला किया। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक छात्र ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उसे किसी की सांसें अपने करीब महसूस हो रही थीं। अगली सुबह उन्होंने अपने साथियों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। पर दूसरी रात हॉस्टल के मुख्य हॉल में एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि कमरे नंबर 13 में रहने वाला छात्र अब भी इस हॉस्टल में भटकता है और जो भी इस कमरे के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। ये पढ़कर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अब वे डर से कांपने लगे थे, लेकिन हॉस्टल छोड़ने का रास्ता अभी बंद हो चुका था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और खिड़कियों पर गहरे साए मंडरा रहे थे। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उस कमरे में जाना होगा और सच का सामना करना होगा। डरते डरते वे सभी कमरे नंबर 13 की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने एक धुंधली आकृति उभर आई। ये वही छात्र था जो सालों पहले जलकर मरा था। उसकी आंखें लाल जलती हुई ज्वाला की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बच सकते, अब तुम सब मेरी तरह जलोगे। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे पूरे हॉस्टल में भूकंप आ गया हो। सबके होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। तभी एक छात्र ने अपनी जेब से गीता निकाली और श्लोक पढ़ने लगा। श्लोक के उच्चारण के साथ ही कमरे में एक उज्जवल प्रकाश फैलने लगा और भूतिया आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजे फिर से खुल गए और वे सब हॉस्टल से बाहर निकलने में सफल रहे। अगले दिन उन्होंने हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे जानते थे कि वे भाग्यशाली थे, लेकिन अब कोई दूसरा इस हॉस्टल के करीब भी नहीं जाएगा। उस दिन के बाद आशीर्वाद हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।